नमस्कार मित्रों, मधुरमहिंदी.com के इस सनातन समाचार में आप सभी का स्वागत है। देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा 22 अप्रैल से 28 अप्रैल 2024 तक 7 दिवसीय कथा धनबाद झारखंड में होने जा रही है। इस कथा से जुड़ी हुई सारी जानकारी हम जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी फॉलो ज़रूर करें और आप हमारी वेबसाइट मधुरमहिंदी.com पे भी विजिट ज़रूर करें। देवकीनंदन ठाकुर जी हिंदू पुराण कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, जो कि कई सालों से श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा, देवी भागवत और शिव पुराण कथा का प्रवचन देते आ रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर जी की कथा को सुनने के लिए लाखों भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। उनसे भजन और प्रवचन सुनकर आत्म आनंद से भाव विभोर हो जाया करती है। आपको बता दें कि पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी केवल श्रीमद् भागवत कथा का ही प्रवचन नहीं देते, बल्कि वह देवी भागवत की कथा को भी कहते हैं। इस चैत्र नवरात्रि के विशेष अवसर पर उन्होंने माँ दुर्गा के 9 रूपों की सुंदर कथा माँ भगवती की ठाकुर श्री प्रिया कांजू मंदिर वृंदावन में 9 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच में कहा था और देवकीनंदन ठाकुर जी ने इस कथा के माध्यम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की महिमा को बहुत ही सहज और सरल शब्दों में बताया। इस कथा को सुनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु और भक्त उनके धाम आए थे। पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी की खास बात यह है कि वे सनातन धर्म के प्रति सभी को प्रोत्साहित करते हैं। अपनी कथा के माध्यम से ठाकुर जी भक्तों के दिलों में ईश्वर के प्रति विश्वास और भरोसे को भी जागृत करते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं देवकीनंदन ठाकुर जी की आगामी कथा कहाँ होने वाली है। ठाकुर जी की अगली कथा झारखंड में स्थित धनबाद, जिसको भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है, इसी धनबाद के तिलतोड़िया निरसा में होने जा रही है। पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन 22 अप्रैल दिन सोमवार से 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार की शाम के 5 बजे से रात्रि के 8 बजे के बीच में होगा। इस कथा में भी बाकी कथाओं की तरह ही उम्मीद है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने के आसार हैं, जिसके लिए सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। कथा को लेकर स्वयं देवकीनंदन ठाकुर जी कहते हैं कि हर सनातनी को अपने बच्चों के साथ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान जरूर करना चाहिए। कथा के रसपान से हमारे जन्म जन्मांतर के अनंत जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। हमें ऐसा सौभाग्य मिलता है, परंतु हम उसका लाभ नहीं ले पाते। कारण है हमारा एकाग्र चित्त होकर कथा को ना सुनना। लेकिन सभी सनातनियों से एक निवेदन है, हम लोगों में जो एक परेशानी है कि हम एक दिन छोड़कर या 2 दिन कथा सुनते हैं या 3 दिन कथा सुनते हैं। यह नहीं होना चाहिए। भागवत तभी फल देती है जब हम 7 दिनों की कथा को सुने, 7 दिन अपने बच्चों के साथ रहकर कथा सुने। इसीलिए पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक 7 दिनों की कथा हमें अपने बच्चों तथा परिवारजनों के साथ सुननी चाहिए। अपने बच्चों के साथ श्रवण करने से, जिससे कि बच्चों को भी जान सकें कि हमारे सनातन धर्म का महत्व क्या है, धर्म युक्त जीवन जीने का महत्व क्या है। आइए अब हम जान लेते हैं कि झारखंड में होने वाली कथा स्थल कहाँ पर है। निरसा झारखंड के धनबाद जिले का एक शहर है। निरसा जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर है तथा यह नेशनल हाईवे 19 से जुड़ा हुआ है। थापर नगर निरसा झारखंड से सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है, जो कि कथा स्थल से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। थापर नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है TNW। निरसा धनबाद में आपको ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा आसानी से मिल जाएंगी, जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक कथा स्थल तक आसानी से पहुंच सकेंगे। अब जान लेते हैं, अगर आप कथा सुनने आ रहे हैं तो धनबाद झारखंड में आप कहाँ रुक सकते हैं। धनबाद झारखंड में रुकने के लिए आपको बहुत सारे अच्छे होटल व धर्मशालाएं तो मिल जाएंगी। इसके साथ ही दूसरे शहर व राज्यों से आ रहे भक्तजनों के लिए पंडाल में भी रहने की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर आप कथा स्थल के आसपास के क्षेत्र में रहते हैं
तो कथा स्थल पर पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ और सार्थक अवश्य बनाएं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार व अपने पहचानने वालों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कथा से जुड़ी हुई जानकारी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सनातन धर्म से जुड़ी हुई ऐसे ही और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें madhuramhindi.com में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। धन्यवाद।